सो स्टूडेंट्स देखो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वाला 1D चैप्टर ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂशियल ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की है, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डिटेल्स पढ़ चुके हैं। सो जिस सरफेस के ऊपर सारी जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम हुए, ठीक है, हर जगह ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सो दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। वो वाले पॉइंट सरफेस के ऊपर जितने हर जगह पोटेंशियल सेम रहे, सो दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ इक्विपोटेंशियल ਸਰਫੇਸ ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। इक्विपोटेंशियल ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, that surface at which the potential is same throughout the surface। so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल ਸਰਫੇਸ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन हमेशा जीरो होता है। हम पेपर दे विच क्वेश्चन आना है व्हाई द वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। मान लो आ मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सारी जगह इस इतने रेडियस में लगेगा r और सारी जगह पोटेंशियल सेम है, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे। सो इहदा मैं पोटेंशियल ऐड कर लिया वी ए, इहदा मैं पोटेंशियल ऐड कर लिया वी बी, ठीक है जी। और एक टेस्ट चार्ज लूँ मैं ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक मूव करा। मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। मान लो मैं एक टेस्ट चार्ज लूँ ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक मूव करा है, तो मैंने किस तरह लिख दिया फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल इस सरफेस के ऊपर सेम है, वी ए ते वी बी बराबर है, सो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज कितना आ गया जीरो, तो वर्क कितना आ गया जीरो। सो इथों प्रूफ होया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन की वैल्यू हमेशा की होंगी है जीरो। सो 2 मार्क्स का अगर रीजनिंग आएगा तो प्रूफ लिख के आएगा, ठीक है जी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा किसी भी कंडक्टर पे नॉर्मली लाई करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी कंडक्टर दे हमेशा 90 डिग्री पे ही लाई करता है। कई बार पूछ लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 90 पे ही क्यों लाई करता है। सो तुसी आंसर दोगे क्योंकि वर्क डन की वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो। सो वर्क डन की वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो ताही होएगी जो फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट विच एंगल 90 डिग्री होएगा। और फोर्स द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या तुसी कह लो अगर इन्हें थोड़ा और डिटेल्स करिए किस तरह लेके आओगे, वर्क डन की वैल्यू सानू पता है कि दैट इज सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू सानू पता है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ये सानू ऑलरेडी पता है। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। हुन वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होंदा है, ये आप अपनी 11th क्लास पढ़े। वर्क की वैल्यू फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क जीरो ताही होएगा जो फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होएगा 90। सो एक केस सिर्फ उदों ही पॉसिबल होता है अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी कंडक्टर दे 90 ते एक्ट करे ताही वर्क डन की वैल्यू ते जीरो सैटिस्फाई होती है। अगर वो 90 ते एक्ट नहीं करेगा तो ये वर्क की वैल्यू जीरो सैटिस्फाई नहीं होगी। सो इस करके इस फॉर्मूले तो सानू पता लग रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा किस तरह एक्ट करते हैं, किसी भी मेटल से किसी भी कंडक्टर से हमेशा 90 डिग्री। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जिन्ने ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस कोल होंगे, जिन्ने ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कोल होंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। जिन्ने ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कोल होंगे उन्नी ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यू होएगी, जिन्ने वो दूर दूर होंगे उन्ना वो वीक पोटेंशियल सानू शो करेंगे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एक पॉइंट पे
दो वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल आ जाएंगियां विच इज़ नॉट पॉसिबल। इतने दो डायरेक्शंस नहीं कहना बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो जे आप दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट करांगे तो एक पॉइंट से दो वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल आ जाएंगियां, उन्होंने मैग्नीट्यूड दो आ जाएंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऊपर रीजनिंग आता है। सैकेंडली इनू ड्रॉ करने आते बड़े सारे क्वेश्चंस कि एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड सानू ऑलरेडी पढ़ाना आता है। दिस इज यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने कहना है इस यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। हम मैंने पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के कितने डिग्री से लाई कर रही हैं 90 डिग्री। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस तुसी इत्थे ड्रॉ कर देना। ठीक है, एक है तो एक ड्रॉ कर देना, एक्सिस दो एक्सिस है तो दो प्लेट्स ड्रॉ कर दो, तीन है तो तीन ड्रॉ कर दो। सो एक ही दस है कि यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही है इक्विपोटेंशियल सरफेस ये 90 से निकल के आते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 90 से एक्ट करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ड्रॉ होगा यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड हो जाएगा कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो तो एक सिंगल चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। बट सानू पता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज K/R। सो जिन्ना ज़्यादा R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू उत्थे घटती जाएगी। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, अ सिंगल चार्ज। तीसरा एक को पूछता है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। हम इस सिंगल चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस की होना सी स्फेरिकल, इहदा भी स्फेरिकल, पर इन्हां दे विच अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। सो जिहड़ियां लाइनस ने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस या जिहड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इत्थे डिस्टॉर्टेड होना शुरू हो जाएगा और कोल आना शुरू हो जाएगा इस तरह, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल शो कर रहा है। सो कोल इक्विपोटेंशियल सरफेस नेड़े नेड़े बना देने हैं और बाकी तुसी दूर दूर बना देने। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ डाइपोल। सो अंदर डिस्टॉर्टेड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट आर्टिकल है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्जेस या 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, कुछ भी पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन आता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कितने कुछ नहीं लिखा तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आर्टिकल सॉल्व करके आना है। अगर स्पेशली मेंशन है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आर्टिकल करके आना है। सो इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज साढ़े को एक सोर्स चार्ज है, वो पॉइंट के ऊपर पिया हुआ है, बहुत सारे चार्जेस इनफिनिटी से पे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, टेस्ट चार्जेस इनफिनिटी से पे। सब तो पहले जो सोर्स चार्ज है इसका आकार है, ये घर के अंदर जो टेस्ट चार्ज आने की कोशिश करेंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। पर अगर आप ध्यान ना देखिए इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज के कोल इस वेले इस मूवमेंट के ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज के घर के अंदर नहीं आ रहा, सारे कितने पे है इनफिनिटी पे। सो इतने कुछ भी अमाउंट ऑफ वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी लग ही नहीं रहा। सो फर्स्ट वर्क डन इज 0 इन द गिवन केस जदों सारे टेस्ट चार्ज इनफिनिटी पे पे है और सोर्स चार्ज के लगे कोई भी टेस्ट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो द वर्क डन इज 0। बट अगर मैं सेकेंड केस लवा कि सपोज मैं एक टेस्ट चार्ज को चुक के ठीक है इनफिनिटी तो सोर्स चार्ज के घर के नेड़े ले आना। सपोज मैं किया इनफिनिटी तो Q1 चार्ज को चुक के सोर्स चार्ज के घर के अंदर ले आना, दैन वट विल हैपन। हम ये ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन लगना शुरू होएगा। जो आप किसी भी चार्ज को एक जगह तो दूसरी जगह घर के अंदर लैके आने
तो गेट तोड़न वास्ते कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो सेकेंड वर्क डन की लगा, फिर वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। ये आप ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा। सो पोटेंशियल ऑन चार्ज Q1 इनटू टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। सो Q1 चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल लगाया सोर्स चार्ज ने। सो पोटेंशियल का की फॉर्मूला होता है KQ/R। सोर्स चार्ज ने कितना पोटेंशियल लगाया, सो KQ/R। डिस्टेंस में ले लिया R1, सो इतने R1 लिख दो, ठीक है। सो इस पोटेंशियल की वैल्यू इतने पुट कर दो। सो मेरे को आ गया KQ/R1 इनटू टेस्ट चार्ज। केड़ा टेस्ट चार्ज आप लेके आए हैं, Q1। सो दिस इज योर सेकेंड वर्क डन। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड चार्ज नू इनफिनिटी तो ये घर के अंदर लेके आवा तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। हम सानू पता है, मैं Q2 चार्ज में चुक के घर अंदर लेके आऊँगी तो सब तो पहले ये सोर्स चार्ज ये ऊपर कुछ वर्क लगाएगा। इस सोर्स चार्ज के घर के गेट को एंटर करने वास्ते कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाना पड़ेगा। सेकेंडली जिहड़ा Q1 चार्ज पिया है ये भी ये ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाएगा। मीनस ये घर के भी तो हम घर बन रहा छोटा है, सो ये अंदर आने वास्ते भी कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाना पड़ेगा। सो W3 होएगा, ठीक है, की होएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज, ठीक है जी, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज। एक बार फिर देखो, मैं इंडिकेशन थोड़ी चेंज कर दी। सब तो पहले सारे चार्ज इनफिनिटी के पे सी। सो सोर्स चार्ज के घर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, सो वर्क डन 0। सेकेंडली आप सेकेंड स्टैप किया कि Q1 चार्ज को चुक के इस घर के अंदर लेके आने की कोशिश की, Q चार्ज के घर के अंदर। सो वर्क डन लगा पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल कितना लगाया सोर्स चार्ज ने, Q चार्ज ने, इनटू टेस्ट चार्ज। सो एक लिखना आ गया KQ/R1, क्योंकि डिस्टेंस में R1 लेट किया सी। हुण मैं आ डिस्टेंस लेट कर लेनी R12 और आ पूरा डिस्टेंस लेट कर लेनी R2। सो इंडिकेशन तुसी जिस तरह मर्जी लेट कर सकते हो। सो मैं देखा अगर मैं Q1 चार्ज मेरे घर के अंदर रखा तो मेरे पे वर्क डन लग रहा है पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू मुझे पता है KQ/R1 इनटू टेस्ट चार्ज। सिमिलरली थर्ड वर्क डन कैलकुलेट करना है जो आप Q2 चार्ज में इनफिनिटी तो चक के कोल लेके आऊँगा तो फिर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा। सो दो चार्जेस ने ये ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन क्रिएट करना है, एक सोर्स चार्ज ने कैपिटल Q ने, एक Q1 छोटे चार्ज ने टेस्ट चार्ज में जो पहले आ चुका सी। सो दोनों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा इनटू टेस्ट चार्ज। सो कितना पोटेंशियल लगा कैपिटल Q करके KQ डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस में लेट किया है R2। ये पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज कितना लगेगा K, ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R12 लेट किया इनटू टेस्ट चार्ज एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं तीसरा चार्ज चुक के इनफिनिटी के लागे लेके आवा तो वो करके W4 वर्क डन आ जाएगा एंड सो ऑन। सो टोटल वर्क डन सारे कर दो ऐड W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आप दो सिस्टम ऑफ चार्जेस कहेगा तो उस हिसाब से दो की एग्जांपल देनी, अगर तीन कह रहे तो तीन चार्ज लेके आने हैं, अगर n सिस्टम कह रहे तो दो तीन कैलकुलेट करके एंड सो ऑन कर दो, वी गेट द फाइनल आंसर। बट अगर इसी क्वेश्चन वो कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड आप रख दें इस सिस्टम को फिर की रिजल्ट आएगा। सो मान लो मेरे को प्लस Q चार्ज है सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक कितने पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे है, सारे टेस्ट चार्ज इनफिनिटी पे है Q1 Q2 एंड सो ऑन। हम सब तो पहला वर्क डन जो प्रीवियस केस आप प्रीवियस आर्टिकल किया वो किसी 0 पर हम ये वर्क डन लगेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इतने वर्क डन को 0 नहीं पुट कर सकते बिकॉज जो सोर्स चार्ज है
वो ऑलरेडी किसी के इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर पिया है। सो इस करके इस इलैक्ट्रिक फील्ड करके ਉਹਦੇ ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, कितना वर्क डन क्रिएट होएगा, वर्क इज इक्वल टू ਤੁਸੀਂ लिख दोगे पोटेंशियल इनटू डिस्चार्ज। सो पोटेंशियल कितना होता है